Yes, alert your position. ध्यान दीजिए। अभी जो समय चल रहा है ये पढ़ाई की दृष्टि से सबसे बेस्ट है। बसंत ऋतु है तो इसमें ना तो ज्यादा सर्दी रहेगी ना ज्यादा गर्मी रहेगी। एक दो दिन सर्दी जो बढ़ी है ये केवल बरसात की वजह से है, क्योंकि पहले थोड़े बहुत आसमान में बादल थे तो गर्मी का थोड़ा एहसास हो रहा था। ये मान लो कि ये लास्ट सर्दी है, इसके बाद में आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा। रात्रि को सर्दी ज्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत ऐसे सर्दी का एहसास हो रहा है। बाकी धूप की जो तेजी है ये बहुत भयंकर है। अगर यही धूप रहे और सर्दी ना रहे इतनी तो इसी धूप में पसीने आ जाएंगे। तो मन लगा के आप पढ़ो। अब की बार गवर्नमेंट ने आप सभी के पेपर मार्च में ही कंप्लीट करने का टाइम टेबल जारी किया है। अप्रैल में नया सत्र स्टार्ट हो जाएगा। पहले नया सत्र जो स्टार्ट होता था वो जुलाई में होता था और अब जो सत्र है स्टार्ट ये आपका अप्रैल में हो जाएगा। तो ये जनवरी आज 25 हो गई है, 3 या 4 दिन आपके बचे हैं। फरवरी मंथ में 8वीं 10वीं क्लास वालों के पेपर हैं और फरवरी मंथ में ही ये मान लो कि जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद में जो लोकल परीक्षाएं हैं, लोकल कक्षाओं की, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और मार्च में पूरा खेल खत्म होगा। अब सुनना है। क्योंकि हर साल हम इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आपको पहले ही इंफॉर्मेशन कर देते हैं, सूचना दे देते हैं कि सभी अभिभावकों को भी और बच्चों को भी फायदा मिले। क्योंकि जो संस्था के रूल और रेगुलेशन है वो बहुत से अभिभावकों और विद्यार्थियों को पता नहीं है और पता नहीं होने की वजह से हमारे पास में अभिभावक और विद्यार्थी आते हैं कि सर जी हमें तो इस चीज का पता ही नहीं था, नहीं तो हम तो पहले ही एडमिशन करवा देते। तो भैया बहनों, अपने आस पड़ोस में कोई भी 7वीं क्लास, 4थी क्लास और 9वीं क्लास के विद्यार्थियों, उन विद्यार्थियों के एडमिशन 1 फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएंगे नए सत्र के लिए। कौन से सत्र के लिए? नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मान लो 4थी क्लास में कोई विद्यार्थी आया है हमारे पास में, 1 तारीख को 1 फरवरी को एडमिशन करवा दिया, तो 4थी क्लास वाले विद्यार्थी का एडमिशन फॉर्म और फीस जिस दिन 4थी क्लास में, जैसे कि 1 तारीख को आ रहा है, 1 फरवरी को आ रहा है, तो उसी दौरान उसका फॉर्म भर दिया जाएगा और फॉर्म भरा जाएगा 5वीं क्लास का, ना कि 4थी क्लास का। और 4थी क्लास का अब ये फॉर्म भरे जाएंगे, जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को ऑफर, ये केवल कोर्स के हिसाब से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, ना कि महीने के हिसाब से। तो वो विद्यार्थी 5वीं क्लास की फीस जमा करवाएगा, 4थी क्लास वाला, 7वीं क्लास वाला 8वीं क्लास की फीस जमा करवाएगा कोर्स के हिसाब से, और 9वीं क्लास वाला 10वीं क्लास की फीस जमा करवाएगा। ठीक है। अब इधर सुनो, 4थी क्लास में फरवरी में एडमिशन करवा दिया, फरवरी में फ्री पड़ेगा, 4थी क्लास ही पढ़ाएंगे हम। मार्च में फ्री पड़ेगा और अब मार्च में लास्ट तक पेपर हो जाएंगे। उसके बाद में अप्रैल में पेपर फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे छुट्टियां आपकी ग्रीष्म अवकाश की रहेंगी
तो उस दौरान ही आपकी 5वीं क्लास की जो तैयारी है वो शुरू कर देंगे। आ रही बात समझ में? 1000 रुपए जो फीस है, 1000 रुपए कम आपकी फीस ली जाएगी। 4थी क्लास निःशुल्क पढ़ाई जाएगी और वो एडमिशन आपका 5वीं में हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमारे पास में सीट लिमिटेड रहती है, फालतू सीट हम नहीं रखेंगे। ठीक है क्या? फालतू सीट हम नहीं रखते, केवल 25 ही सीट रखेंगे। उसके बाद में 26वें का एडमिशन नहीं करेंगे। और ये जो शेड्यूल हम तैयार करेंगे अब की बार, अभी तो जैसे कि निःशुल्क वाला जो मामला था, जो आपको ऑफर बताया था, वो ऑफर कंप्लीट हो चुका है। नए सत्र में ध्यान से सुनना है आप लोगों को, 25% विद्यार्थी फ्री पढ़ेंगे। ये वर्तमान में अनाउंसमेंट है। आगे अगर कोई हमारे पास में संस्था की तरफ से सूचना आती है तो उस आधार पे हम सभी विद्यार्थियों को, हमारा विचार है ऐसा, अगर संस्था अप्रूवल हमारी फाइल करती है तो सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाने का। अब इसमें सुनो, निःशुल्क के कुछ रूल और रेगुलेशन है। निःशुल्क के रूल और रेगुलेशन है। जैसे 25% विद्यार्थियों को हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, उन विद्यार्थियों की फीस हम सबमिट कंप्लीट करवाएंगे। ये हमारे नियम अब मुख्य जबानी तो सारे बता नहीं पाएंगे, हमारे फोरम के पीछे कंप्लीट लिखे हैं। जितने भी मुझे याद हैं, दिमाग में आते हैं, उतने से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फीस जैसे 4थी क्लास का विद्यार्थी है, 5वीं के लिए एडमिशन करवा लिया, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उस विद्यार्थी का हम एडमिशन कर लेंगे, फीस सबमिट कर लेंगे। ठीक है। अब वो विद्यार्थी, क्राइटेरिया मिनिमम हमने कोर्स का कर रखा है वैसे तो, लेकिन फिर भी 3 मंथ का कर रखा है। ठीक है। ये 3 मंथ का तो किनका रहेगा? जो बोर्ड की क्लास में नहीं है। बाकी जो बोर्ड की क्लास में है उनका तो पूरी साल भर का है। फीस 1000 रुपए कम, फॉर्म और फीस जमा करवा दिया 5वीं की, और फॉर्म फीस जमा करवाने के बाद में अगर वो विद्यार्थी रेगुलर आता है, पूरी साल भर वार्षिक परीक्षा तक आता है, तो उस विद्यार्थी की जो फीस हमने ली है वो फीस कंप्लीट की कंप्लीट ऐसे कैसे वापिस कर दी। बात समझ में आ रही है क्या? हमने एक पैसा लिया क्या बच्चे से? नहीं लिया ना, पूरी फीस वापस कर दी जाए। अब ये फीस आप कहोगे सर जी क्यों ले रहे हो बेकार में, फिर फीस वापस ही करनी है। तो बेकार में नहीं ले रहे हम, इसलिए ले रहे हैं कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा रेगुलर आएगा, पढ़ेगा, बच्चे का नाम रोशन होगा, हमारा होगा, गांव का होगा, स्कूल का, संस्था का। अगर ये नियम लागू नहीं करे ना तो बच्चा 3 दिन क्या, महीने 20 दिन पढ़ेगा, उसके बाद में फ्री। हमें दुख हुआ ना, हमने बच्चे को पढ़ाया, मेहनत करवाया। अब इस स्थिति में हमने निःशुल्क का बताया, लेकिन इस स्थिति में अगर बच्चा, जैसे मान लो कि अब 4th क्लास में है, एडमिशन करवा दिया, 5वीं क्लास का एडमिशन हो गया है, फिक्स हो गया, साल भर का हो गया, कोर्स के हिसाब से हो गया। अब जैसे मान लो फरवरी में एडमिशन करवाया, जैसे फॉर एग्जांपल कि 4000 रुपए दे दिया कोर्स के हिसाब से, कितने दे दिया? 4000। अब मंथली जैसे कि मान लो 1000 रुपए आपकी फीस है, समझ रहे हो? मंथली 1000 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए जो भी है मंथली फीस है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि आप जो भी 4थी क्लास में आएगा, 4थी क्लास क्या पढ़ाएंगे हम उसको? निःशुल्क, छुट्टियों में निःशुल्क, 5वीं क्लास की फीस ले रहे हैं। लेकिन ये कब लागू होगा? जब विद्यार्थी आएगा रेगुलर, तो लागू होगा। तो सारे नियम लागू है। अगर विद्यार्थी फरवरी में एडमिशन करवा दिया 1 तारीख को, फरवरी में आया, मार्च में आया, अप्रैल में आया, और फिर कह दिया कि सर जी अब मैं नहीं आऊंगा, फीस वापस दे दे, एक पैसा नहीं दिया जाएगा, एक पैसा वापस। फिर आप कहोगे कि सर जी
आप तो कह रहे चौथी क्लास फ्री पढ़ाओगे, बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन वो कब फ्री है? जब बच्चा 5वीं में एडमिशन ले रहा है, रेगुलर आ रहा है, कोर्स के हिसाब से आ रहा है। ठीक है क्या? जैसे कि मान लो कि 4 महीने पढ़ लिया बच्चा, ठीक है, 4 महीने पढ़ लिया और उसके बाद में फीस मांग रहा है तो 1 रुपया नहीं दिया जाएगा क्योंकि महीने के साथ कंप्लीट हो गई। अब जैसे मान लो कि एडमिशन करवा दिया, महीने भर के बाद में बोल रहा है कि सर जी मैं नहीं करूंगा, मेरे पैसे वापस दे दो, तो निश्चित रूप से उसकी 1 महीने की फीस काट करके उसकी वापस 3000 रुपए दे दिए जाएंगे। ये ध्यान से समझने की बातें हैं, बहुत से विद्यार्थियों को, अभिभावकों को समझ में नहीं आते ये नियम, ये गोल गोल जंजाल है। इसलिए मैं आप लोगों को सबको ध्यानपूर्वक समझा रहे हैं और वीडियो भी इसलिए बना रहे हैं। ये जो नियम फ्री वाला सारा जो बताया ना शेड्यूल, ये कब लागू होगा? जब बच्चा रेगुलर आएगा, और रेगुलर नहीं आएगा तो इसके लिए कोई नियम लागू नहीं है। फीस महीने के हिसाब से भी लगेगी और कोर्स, अगर बच्चा इस कोर्स में इंक्लूड नहीं होता है, बीच में हटता है, तो महीने के हिसाब से उसकी फीस चार्ज की जाएगी। और सुनो, जैसे मान लो कि बच्चे ने 4000 रुपए फीस दी और बच्चा पढ़ लिया 6 महीने, कितने महीने पढ़ लिया? 6 महीने, और 6 महीने पढ़ करके फिर वापस घर रुक रहा है, सुनना, तो फीस तो ये मान लो कि 4 महीने की जमा करवाया उसने, बाकी 2 महीने बच गए ना, 2 महीने की फीस 2000 रुपए और मांगेंगे हम, 2000 रुपए और मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्या आपका बच्चा बीच में छूट रहा है, महीने के हिसाब से फीस इंक्लूड हो गई ना वो। हाँ, ये नियम उसके लिए लागू है जो बच्चा रेगुलर आएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं बात समझ में आई होगी सबको? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना, यहां तक कि फॉर्म के पीछे भी लिखा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप लोगों को तो समझाया जाए, अभिभावकों को भी समझा सके, इसलिए ये वीडियो। क्योंकि आजकल किसी के पास वक्त नहीं है, सर जी हमें तो पता नहीं, बच्चे को बता देना, हमें तो साहब इस बात का पता ही नहीं था, अगर पता होता तो हम एडमिशन करवा देते, ऐसा बोलते हैं हमें। कई अभिभावक बोलते सर जी मान तो पता होगा ना, निःशुल्क कब पढ़ाओ बालक। अरे बच्चों को बोलते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का सहारा हमने लिया है और हम चाहते हैं कि ये बात आप लोग पहुंचाओ जन जन तक। तो फायदे वाला विषय है कि नुकसान वाला है बताओ? किसके लिए फायदे वाला है? जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना नहीं चाहता, बदफैली के लिए आना चाहता है कि फलाना से मिल लूंगा, है ना, उसके दर्शन कर लूंगा, उससे दोस्ती हो जाएगी, इस मकसद वाले के लिए फॉर्मूले नहीं है। तो ये अवगत करवाओगे ना। कब से चालू है फोरम? 1 फरवरी से, और ये फोरम चलेंगे कंप्लीट फरवरी तक, 28-29 की जो फरवरी आती है, फरवरी मंथ तक चलेंगे। उसके बाद में मामला क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। फिर सुनो, फिर उसके बाद में फीस 1000 रुपए फालतू लगेगी, पूरी लगेगी। और ये जो फीस रिटर्न वाला मामला है भैया, फीस का जो मामला है वापस लौटाने का, ये फरवरी के बाद में जो एडमिशन करवाएगा उससे पूरी फीस ली जाएगी और वापस भी नहीं दी जाएगी। इस चीज को आप अवगत करवा लोगे ना सबको। ये किन के लिए फॉर्मूला? चौथी, 7वीं, 9वीं, बस हैं भैया। ये सब 8वीं के लिए, 5वीं के लिए, 10वीं के लिए तो बता रहे हैं ना। वर्तमान में जो चौथी क्लास में वो 5वीं होगा, और जो 7वीं में वो 8वीं में होगा, और 9वीं में वो किसमें होगा? 10वीं में होगा। तो ये सब विद्यार्थियों को आप लोगों को बताना है। विक्रांत कहां बैठा है? 9वीं क्लास में तू? हाँ, तो अपनी स्कूल में जो भी विद्यार्थी 9th क्लास में है, जो 10th क्लास के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको आप अवगत करवाओ, ठीक है क्या? और फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन वाला विषय हो तो मेरे साथ कंसल्ट करो, ठीक है। टेस्ट 2 के नंबर सुनना है। बहुत से अभिभावक जागरूक हैं, जो भी हम वीडियो डालते हैं तुरंत ग्रुप में देखते हैं, और अपने जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं घर से उनके नंबर सर्च करते हैं और मेरे पास कॉल भी करते हैं कि सर जी हाँ, हमारे बच्चे कितने नंबर कम कैसे आए, है ना, क्या समस्या है,
क्या मैटर दिया था, और कुछ अभिभावक हैं जो सजग नहीं है। बाकी कोई नहीं, आराम से बैठ जाओ बहन, सुना रहे हैं, सुन लो ना। कनिष्का, ये 1 से 5वीं क्लास तक के हैं, 5वीं क्लास ही ज्यादातर इसमें। कनिष्का 10 में से 6.5 नंबर, हिमांशु 6.5, ये सोनी कौन है, सोनिया, अच्छा ये भी 6.5 नंबर आए हैं। अक्षिका 1.5 नंबर, उसके बाद में तन्वी 3 नंबर, माही आज एब्सेंट है। सर चेक तो कर दिया करो कॉपियों को, क्या है कि फिर बच्चे। उसके बाद में अनुष्का 10 में से 10 नंबर, तालियां बजाओ इनके लिए। विनय 3 नंबर, हनी 6 नंबर, कुलदीप 3.5 नंबर, हितेश वर्मा 3 नंबर। आपस में बातचीत नहीं भैया, डू नॉट डिस्टर्ब, कीप साइलेंट योर माउथ। ये 8वीं क्लास की कॉपियां हैं, 6, 7, 8 की। इंग्लिश की नियाना के 10 में से 5 नंबर, रिताक्षी के 5.5, गौरव 3 नंबर, हितेश सैनी 5.5। उसके बाद में भावना 7.5, आइए कि भावना, हाँ ठीक है शाबाश। राशिव 7 नंबर, ईशानी 3.5, मोनू जाट आया, मोनू जाट शायद ये 1-2 दिन ही आया था बच्चा ये, है ना। 2 नंबर आए हैं। नंदनी 8.5, रोहित मौर्य इसके 9.5 नंबर आए हैं, 9.5 नंबर आए हैं। कुछ स्पेलिंग इसकी गलत है। प्रिंस सिंह शेखावत 6 नंबर, कुणाल मीणा 7.5, तृप्ति 7 नंबर, प्रिंस मीणा 3 नंबर, उपेंद्र 6.5, यीशु मीणा 9 नंबर, हिमांशु सिंह 9.5 नंबर। इस भैया की तो शायद मुझे लगता है कि कहीं कोई विशेष गलती नहीं आई थी, लेकिन फिर भी भैया तो देख लेना एक बार, है ना। आपके जानबूझ के हमने नंबर वैसे काटे हैं, वैसे कहीं कोई गलती आई नहीं है, ठीक है भैया। बाकी आप देखना, चेक करना, अगर कोई गलती आती है तो फिर नंबर काट लेंगे, और नहीं आई तो फिर 10 में 10 नंबर दे देंगे भैया, ठीक है। बाकी गलती कहीं दिखी नहीं भैया। अब देखो सब कुछ ठीक है हमारी दृष्टि से, लेकिन फिर भी हमने इसको 10 में 10 नंबर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि कहीं हो सकता है कि कोई शब्द हमारी नजरों से छूट गया हो। हाँ वो देंगे ना आपको, कॉपी देंगे, इसलिए तो हमने इसके 9.5 नंबर दिए हैं, और 9.5 नंबर देंगे तभी तो बच्चा उठ के आएगा हमारे पास में, सर जी मेरे सब कुछ सही है, और सब कुछ सही है तो हम दोबारा कॉपी जांच करेंगे। और अगर इसके, है ना, 10 में 10 नंबर दे दिया तो क्यों उठ के आएगा, इनाम मिलेगी। उसके बाद में कल्पना 8 नंबर, हितेश सैनी 7 नंबर, निशु 7 नंबर, कविता सैनी 7 नंबर, विनय सैनी 9 नंबर। इस भैया के एक तो काउंटेबल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, स्पेलिंग 2-3 स्पेलिंग गलत है भैया आपकी। कविता सैनी 8.5 नंबर। काजल, ये 8वीं क्लास की कॉपियां चल रही है ना, काजल 9 नंबर। इस बहन जी की स्पेलिंग जो गलत है, हाँ एक आर्टिकल का जो टॉपिक है उसमें इसकी कुछ गलतियां हैं। फरवरी की स्पेलिंग गलत है, FEBUARY स्पेलिंग गलत है ना, हाँ एक आर को मिस कर दिया इसने। मानवेंद्र 8 नंबर, शिवांगी 9.5 नंबर। शिवांगी बहन जी वैसे तो कोई विशेष गलती नहीं है, लेकिन बहन हमारी आंखें तो वर्तमान समय में काम कर रही हैं। हाँ क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षा में हो, पता नहीं कौन सी टीचर के पास में कहाँ किसकी कॉपी चली जाए। तो गवर्नमेंट टीचर जैसे मान लो कि अवस्था ज्यादा हो, उसके हाथ में कॉपी चली गई तो शायद उसके चश्मे फेल हो जाएंगे, क्योंकि देखो कितनी बारीक राइटिंग इसने लिखा है। नहीं थोड़ा सा अक्षरों का जो साइज है वो बढ़ाओ बहन, है ना। बाकी कहीं कोई इसकी गलतियां नहीं है। अंकित मीणा 6.5 नंबर आज एब्सेंट है। दीपक मौर्य 9 नंबर। ख्यालीराम 8 नंबर। अभिषेक मौर्य 8 नंबर। साहिल 7.5। नवीन गुर्जर ये एब्सेंट है। भूपेंद्र शर्मा ये भी एब्सेंट आज। इसके बाद में 10वीं क्लास की प्री बोर्ड की जो कॉपियां हैं
80 में से सुना दिए थे, लेकिन वीडियो में और सुना देते हैं जिससे कि सब लोग देख सकें और पता लगा सकें कि कितने नंबर आए हैं, और हमेशा के लिए याददाश्त भी रहे, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सा विभाग कहे कि सर जी हमारे बच्चे की क्या रिपोर्ट थी, तो रिपोर्ट का सबूत रहेगा ना हमारे पास। हाँ, आंचल, ये 80 नंबर का पेपर था, बहन नीचे बढ़ जाओ। 80 में से आंचल के 37.5 नंबर। हाँ, राधिका शेखावत 55.5 नंबर आए हैं। इस बहन जी की गलती हमने पूर्व में बताई थी आप लोगों को, कि समझ में आ गया ना। हाँ, फिर से बता देता हूं कि 4 में से 3 प्रश्न करने थे, एक प्रश्न कितने कर दिए? 4, 0 नंबर है। अगर आपने चारों प्रश्न किए हैं, बोर्ड है कि 3 ही प्रश्न करने हैं और चारों प्रश्न के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई भी गलती नहीं है, तो 0 नंबर आएगा। और आपने 4 में से 3 बोला और 3 ही किए हैं और उसमें कुछ गलतियां हैं, तो शायद आपको नंबर मिल जाए। ठीक है क्या? जितना क्राइटेरिया है उतना ही क्राइटेरिया आप पूरा करो। इसमें तो 4 के 4 कर दिए, 3 में से 2 करने से 3 के 3 कर दिए, इसलिए उनमें तीनों में नंबर नहीं मिले। काफी नुकसान हुआ है ना। बाकी अगर इसकी इस प्रकार की मिस्टेक या गलती नहीं होती तो शायद मुझे लगता है कि 70-75 के लमसम इसके नंबर आते हैं। हाँ, 80 नंबर का था भैया। उसके बाद में नितेश सैनी 55 नंबर, पायल 49 नंबर, प्रतिज्ञा 58 नंबर, दीपेंद्र सैनी 74, विक्रांत सैनी 72 नंबर। ये भैया 9th क्लास में होने के बावजूद भी इसने 72 नंबर लिए हैं। अगर 10वीं में होगा तो शायद मुझे लगता है कि फुल में से फुल मार्क्स आए। तो भैया ऐसे ही बराबर मेहनत कर, तब जाकर के सिस्टम बैठेगा। और कई विद्यार्थी आपने देखा होगा 9th क्लास में एडमिशन करवाने के बाद में कहाँ रुक गए हो? घर। 9th का पढ़ाते नहीं है, 10वीं का पढ़ाते हैं। रुक जाओ भाई, है ना। अब जो विद्यार्थी पहले पढ़ रहे थे, सचिन वगैरह, दीपेंद्र वगैरह पहले पढ़ रहे थे, तो इनको प्लस पॉइंट हुआ ना। कुछ पहले के याद थे, कुछ ग्रामर कंप्लीट हो गई है, समस्या नहीं आएगी, तो फायदा तो मिलेगा। समर्पण तो करना पड़ेगा। चंचल मौर्य, इसके 59 नंबर आए हैं। तो वैसे तो भैया तालियों के लायक, एक बार तालियां बजा दो। 1 नंबर कटा है। अच्छा, 79 है। ओ, 1 ही नंबर कटा है, 79-80। 1 नंबर कटा है भैया का, और ये 1 नंबर भी हमने ही शायद जानबूझ के काटा है। अभी हाँ देखो, 1 नंबर कटा है इसका, एक केवल एन नहीं लगाया इसने, इसको लगाना था, यानी हैड नॉट सीन करना था, क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन, SEEN। तो इसने एक एन नहीं लगाया। अगर ये एन लगा देता तो इसके 2200 रुपए, 2200 बोले थे ना, 2200 रुपए इसको दिए जाते। एक एन ने इसके 2200 रुपए क्या कर दिए? कैंसिल। ये देखो गलत है भैया, है ना। ये देखो गलत, एक एन शब्द ने इसके 2200 रुपए खो दिए। तो ये बड़ा दुख का विषय है, लेकिन प्रसन्नता का विषय ये है कि 80 में से 79 नंबर आए हैं। तो शायद मुझे लगता है, हम पूर्व में तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछली बार भी हमारे पास में प्रिंस सिंह शेखावत था, जिसके 100 में से कितने नंबर आए हैं? 99। इंग्लिश में कितने नंबर आए थे? 99। पिछली बार का पोस्टर लगा ना, प्रिंस सिंह शेखावत, यश सिंह शेखावत। अच्छा, प्रिंस उसके पहले था, यश सिंह शेखावत। हाँ, नाम कंफ्यूजन है। लेकिन इंग्लिश में 99 नंबर आए, 1 ही नंबर कटा है ना, स्कूल टॉपर था वो। मैथ में 100 आए हैं, इंग्लिश में 99 नंबर आए हैं, विज्ञान में 99। तो मेहनत बराबर की है। तो ऐसे नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है, आपने भी कुछ विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं जिनको आएंगे, श्योर है आएंगे भैया, लेकिन पूर्व में बोलना थोड़ा सा उचित नहीं रहता। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। शिवम सैनी 76 नंबर आए हैं। हाँ, शिवम भाई बढ़िया है पढ़ाई में, लेकिन और मेहनत कर भैया। मोहित सैनी के 32 नंबर, कुलदीप सैनी के 54, रोहित सैनी के 50, प्रियंका 55, अंकुश सैनी 41, प्रदीप सैनी 42, सारिका के 77 नंबर आए हैं।
3 नंबर मतलब 4 नंबर इसके कट गए हैं। अब 3 कटे हैं क्या? हाँ 3 कटे हैं। इसको देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बहन, 75 थे फिर 77 हुए, इस प्रकार से 75 ऐसे, क्योंकि इसमें कुछ पेसेज के पर्सन है जिनमें कुछ डाउट था, है ना। पहले इसके गलत निकाल दिए थे, बाद में फिर इसकी रीचेकिंग हुई, कॉपी काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाकी फिर भी इसके ठीक नंबर आए हैं। 1-2 नंबर तो हो ही जाता है। उसके बाद में रितु सैनी के 72.5 नंबर आए हैं। सचिन सैनी इसके 77 नंबर आए हैं। सारिका के 77 है ना, हाँ इसके दोनों इक्वल हैं। और इनकी जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हुई हैं पैसेज में, जो लास्ट में पर्सन पूछे जाते हैं ना एक शब्द वाले, सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड, उनमें मिस्टेक होगी। महिपाल 59 नंबर आए हैं। उसके बाद रुद्र प्रताप 69 नंबर आए हैं। 69 70 कहने लगे 11 नंबर कम हो गए भैया, ठीक है क्या। और 11 नंबर अब इसमें देख लेना आप कॉपी में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जल्दबाजी में किया है। उसके बाद में रजत के 65 नंबर आए हैं, ठीक है। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने पेपर दिया हो उसकी कॉपी नहीं आई हो? मैथ वाले सर जी आज एब्सेंट हैं, तो कॉपियां तो शायद पता नहीं जांच हो गई होंगी, तो एब्सेंट बहन जी कोई प्रोग्राम उनको रिश्तेदारी में जलवा वगैरह का ऐसा कुछ प्रोग्राम है शादी, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी। देखो कितनी खुशी हुई है, सुन लो इधर, कल किस लिए आपकी छुट्टी रख, बहन बैठ जाओगी, इनाम देनी है, इनामें देनी है। ये सबके नंबर सुना दें इसमें। स्टॉप, कीप साइलेंट। हाँ भाई, जिसके 10 में 10 नंबर आए थे वो भैया आ जाओ, है ना। इस बहन जी भैया एक थोड़ा सा खड़ा हो जाओ, कौन सेल्फी ले लेगा। हाँ वीडियो बंद नहीं करना भैया ना, वीडियो में लेना चलती नहीं। इधर आ जाओ गुरु जी आप, ये बहन जी इधर आ बहन, है ना, बहुत चंचल बहन है, इंटेलिजेंट है। थोड़ा सा स्क्रीन को उठा लेना ऊपर, अरे वैसे उठा ले भैया हाथ से ऐसे, बस ठीक है भैया। आ जाओ भैया। दीपिंदर क्या नाम है, किसकी नाम बाकी थी? आ जाओ चंचल और दीपिंदर, तुम्हारी बाकी है ना भैया। चेक कर लिया, 10 में 10 नंबर आए हैं, इनाम। हाँ ये लो गुरु जी, ठीक है भैया, खुश हो भैया। चलो दीपेंद्र, हैं? आ जाओ भैया। आयुष का आज जन्मदिन है, बर्थडे है ना। चॉकलेट तो लाओ भैया, चॉकलेट नहीं खिलाओगे क्या? हाँ पहली बार भैया का संस्था पे जन्मदिन आया है, तो क्या है कि थोड़ा सा घबराहट हो रहा है इसको, किसको चॉकलेट देनी है किसको नहीं देनी है, कितनी मेरे लिए बचेंगी। टेंशन तो रहती है ना, काउंटिंग भी करनी होती है कि हाँ कितने इसमें बॉक्स में है, कितने स्टूडेंट हैं, किनको देना है किनको नहीं देना है। शायद मुझे लगता है कि 2-3 भैया बहन तो वैसे खा गए इसकी। लाओ एक दो एक भी हैं भैया, सेल्फ ठीक आनी चाहिए ना, ठीक है भैया, सेल्फ ठीक आनी चाहिए, क्योंकि आयुष के पापा को भेजनी है, और आयुष से पार्टी तो नहीं ले सकते, आयुष के पापा से तो ले सकते हैं। ये लोग इधर आओ, उधर देखो सामने, खाना नहीं है, खाना नहीं है भैया,
मुंह बंद रखो। हो गई भैया, खिलाओ सर जी। खाना नहीं भैया, उधर देखो सर जी खाएंगे। ये लो खा लो, है ना। नहीं रहने भैया, 5 वाले वो दो, जाओ हमें तो दो भैया। और लेके आया था नहीं। बैठ जाओ।